जैसे कि हम शमशानी क्रियाओं की बात करें, मरण क्रिया की बात करें, इसके बारे में सुनते तो हम सब हैं। तो एक बार आप हमें इनके बारे में बताइए, असल में होती क्या है? ये जी एक मुठ करनी होती है। मुठ करनी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। पुतले पे भी काम हो जाए, गुड़िया पे भी काम हो जाए, जो बच्चे खेलते हैं गुड़िया, उस पे काम। कोई आटे का पुतला बनाए उस पे काम हो, कपड़े का पुतला बनाए उस पे काम हो जाए। अच्छा। जैसे मान लो उसको सुई चुभा रही है तो उसको दर्द होगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मुठ करनी कई प्रकार की होती है। जितनी भी साधनाएं होती है, जितनी भी काली क्रिया होती है, ये मेनली शमशान में ही करी जाती है। ये जी शमशान में भी करी जाती है, और ये कोई बहता हुआ पानी हो, कोई घाट हो तो वहाँ भी की जाती है। अच्छा। हाँ, ये दो जगह होता है। हमने ये सुना है कि मरण क्रिया से ना एक इंसान के इस हद तक हम उसको मतलब उसका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं कर सकते। तो ये सच है? बिल्कुल जी, इंसान की वो हालत हो जाती है, वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, वो मौत मांगता है, पर मौत भी नसीब नहीं होती। अच्छा। हाँ। तो जैसे अगर हमने किसी पे कोई शमशानी क्रिया, मरण क्रिया करानी है और उनके ग्रह नक्षत्र कमजोर है, तो क्या उस पे सबसे ज्यादा जल्दी अटैक करेगी? बिल्कुल तुरंत करेगी। अच्छा। हाँ, और मान ले जिसके ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या होता है, उसके ग्रह डाउन किए जाते हैं पहले। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो? तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे दोस्तों, आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी। तो जैसे कि आपने संजय जी की पहली वीडियो देखी थी, तो फिर उसी के अनुसार आपने हमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट करे थे कि आपको संजय तांत्रिक जी के एक और वीडियो चाहिए। तो बस उसी के चलते आज हमने अपने पॉडकास्ट वीडियो में अपने स्पेशल गेस्ट संजय तांत्रिक जी को बुला लिया है और आज हम उनसे जानेंगे हर एक वो सच्चाई जो कि आप सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले आज हम जानेंगे कि जो तारापीठ माँ है, वहां पे जितने भी ये तंत्र मंत्र क्रियाएं वशीकरण होती हैं, ये कैसे काम करती है और क्या वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगी उस टाइम पे, जहां मतलब जो इंसान वहां पे जाएगा करवाने, क्या वो तब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगी? और भी बहुत सारी चीजें जैसे शमशानी क्रिया, काली क्रिया, मरण क्रिया, इन सब के बारे में भी इस पूरी वीडियो में बात होगी। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी। तो संजय जी, जैसे कि हम शमशानी क्रियाओं की बात करें, मरण क्रिया की बात करें, इसके बारे में सुनते तो हम सब हैं, लेकिन इसके बारे में कोई गहराई से जानता नहीं है। तो एक बार आप हमें इनके बारे में बताइए, असल में होती क्या है? ये जी एक मुठ करनी होती है। मुठ करनी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। पुतले पे भी काम हो जाए, गुड़िया पे भी काम हो जाए, जो बच्चे खेलते हैं गुड़िया, उस पे काम। कोई आटे का पुतला बनाए उस पे काम हो, कपड़े का पुतला बनाए उस पे काम हो जाए। अच्छा। जैसे मान लो उसको सुई चुभा रही है तो उसको दर्द होगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मुठ करनी कई प्रकार की होती है। अच्छा। हाँ, उस हिसाब से मुठ करनी से चाहे कितना ही बड़ा कोई दुश्मन हो, चाहे कितना बड़ा कोई साथी हो, चाहे कितना बड़ा कोई तांत्रिक का वो कांटेक्ट में हो, और उसके मुठ करनी गिर गई तो फिर बंदा खत्म ही होएगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये जैसे हम गुड़िया वगैरह बनाते हैं, ये सच में काम करती है? बिल्कुल जी। अच्छा। तो मतलब जैसे कि हमारी एक पॉडकास्ट में बात हुई थी, तो उसमें एक साधक हमें बता रहे थे हम्म, कि जैसे हम आटे से गुड़िया बनाते हैं, हम्म। तो फिर वो कार्य नहीं करती है। वो कार्य क्यों नहीं करते? वो कार्य जब करेगी, जब जिसका आप काम कर रहे हो, या तो उसकी खून की बूंद हो, या उसके नाखून हो, या सर का बाल हो, या पैर की मिट्टी हो, या चप्पल हो, कुछ भी ऐसी उसके कांटेक्ट शरीर से कोई भी चीज ऐसी हो, और उस आटे के पुतले में डाला जाता है, अच्छा। और फिर उस पे वो बढ़ के तंत्र विद्या शुरू की जाती है, जब जाके बंदे के ऊपर असर करना शुरू होती है, और अच्छा। फिर बंदे को नहीं, वो खुद समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या हुई। हम्म। तो मतलब जो चीज जैसे मतलब खून की उल्टी हो जाना, कभी बार देखते हो कि आधा शरीर काम करता है, आधा शरीर काम नहीं करता, डॉक्टर बोलते हैं हवा भर गई। हवा तो पूरे शरीर में बढ़ती है ना, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से ये काम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो और समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है।
अच्छा, तो मतलब जो चीज़ें हम रील्स में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, वो सच में काम करती है? बिल्कुल जी होती है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, कोई कराने वाला होना चाहिए, कोई करने वाला होना चाहिए। मानो तो गंगा माता, नहीं मानो तो बहता पानी है। बिल्कुल। ये जी। तो मतलब आपके पास तो ऐसे बहुत सारे सज्जन आते होंगे ना अपना कार्य कराने के लिए? बिल्कुल जी, जो भी सज्जन आता है सबकी गुप्त प्रॉब्लम होती है, वो हम किसी से बिल्कुल, शेयर नहीं करते, चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना छोटा हो, हमारे लिए सब बराबर है। किसी की बिल्कुल। बात शेयर नहीं रहेगी, वो गुप्त ही रहेगी। जी। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे मैं बात करूँ शमशानी क्रियाओं के बारे में, हुँ, तो अक्सर हम शमशानी क्रिया में सुनते हैं जो सबसे ज़्यादा वो है शव साधना। हाँ। तो एक बारी आप हमें शव साधना के बारे में बताइए? सख्त साधना ये होता है, उसके लिए शमशान को जगाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, शमशान जागे तो उस टाइम मतलब बलि भी दी जाती है, मैं आपको बताऊँ। कभी मुर्गे की दी जाती है, कभी बकरे की दी जाती है, कभी और भी चीज़ दी, मैं खोलना नहीं चाहता। तो बलि के देख के ऊपर ही ये सारा काम होता है। अच्छा, हाँ, और शमशान को जगाना पड़ता है, वो शमशान ही माँगता है वो क्या चीज़ दे रही है। फिर काल भैरवी को भोग लगाना पड़ता है खप्पर से। काल भैरवी को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, इसके अंदर एक क्रिया नहीं थी, इसके अंदर 3 क्रिया साथ में होती है। वो कौन-सी क्रियाएँ होती हैं? एक तो काल भैरवी जगाना और दूसरी शमशान जगाना और तीसरा जो आप बता रहे थे, साधन। हाँ अच्छा। जी, और जैसे हम शव साधना पे ही बात करें तो फिर हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब धर्मों को माना जाता है और बिल्कुल। अलग-अलग धर्म भी हैं। अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, हमारे सनातन धर्म में ये होता है कि हम ले जाते हैं किसी भी मृत शरीर को और उसको जला दिया जाता है, उनका दाह संस्कार होता है। तो सबसे ज़्यादा जो शव साधना प्रभावशाली, जो शक्तिशाली होगी, वो कौन-से धर्म की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाएगी? देखो जी, जो 5 तत्वों से इंसान बनता है और मान लो ये तत्व से उसको खत्म करते हैं, तो जल से कर दो या ज़मीन में दबा दो या जला दो। हुँ। पर जो जलाने वाली क्रिया है वो सबसे बेस्ट मानी गई है। तो संजय जी हम ना मतलब अक्सर ये सुनते हैं कि ये जितनी भी साधनाएँ होती हैं, जितनी भी काली क्रिया होती है, ये मेनली शमशान में ही करी जाती है। ये जी शमशान में भी करी जाती है और ये कोई बहता हुआ पानी हो, कोई घाट हो तो वहाँ भी की जाती है। अच्छा, हाँ, ये 2 जगह होता है। और मान लीजिए जब थोड़ा काम दूसरा करना हो, तो थोड़ा कब्रिस्तान का भी सहारा लिया जाता है। दूसरा काम जैसे? दूसरा काम मान ले, कभी मान ले ऐसे-ऐसे सज्जन आ जाते हैं, वो बोलते हैं पंडित जी पूरी फैमिली ही हटाना है। अच्छा, हाँ, जब क्या होता है वो फिर वो एक प्रकार से नहीं चला जाता, 3 प्रकार से चला जाता है। अच्छा। तो मतलब फिर उसके 3 प्रकार कैसे चलते हैं? इसमें ये होता है कि एक चीज़ फेल हो जाए, 2 फेल तीसरी तो उसके ऊपर गिरेगी, गिरेगी। अच्छा, 3 चीज़ साथ में छोड़ी जाती है वो। 3 चीज़ें? बिल्कुल जी, जब जाके वो होता है मुठ करनी। अच्छा। हाँ जी। हुँ। और जैसे अभी हम मरण क्रिया की बात करें, हुँ, तो हमने ये सुना है कि मरण क्रिया से ना एक इंसान के इस हद तक हम उसको मतलब उसका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, हुँ, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं कर सकते। बिल तो ये सच है? बिल्कुल जी, इंसान की वो हालत हो जाती है, वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, वो मौत माँगता है पर मौत भी नसीब नहीं होती। अच्छा, हाँ, कि वो ऐसा हो जाता है, वो अपने घरवालों के लिए वो बोझ हो जाता है, ना उसको दवा लगती है, ना दुआ लगती है और डॉक्टर को बीमारी समझ में आती नहीं है, हुआ क्या है, क्या नहीं है। बस वो मौत का इंतज़ार करता है, पर उसको मौत नसीब नहीं होती। पर ये काम कौन कराता है? जिसके अंदर कुछ ज़्यादा कोई बंदा किसी को टॉर्चर किया हो या किसी से वो परेशान हो या कोई जलन भावना हो। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो मतलब कि वो ये बोलते हैं गुरुजी ना ये मरे ना ये जिए, जिसकी वो हालत कर दो। अच्छा, हाँ, तो उसकी फिर घर लास्ट में घरवाले भी दुआ माँगने लग जाते हैं। तो मतलब मरण क्रिया क्या उस इंसान पर काम करेगी, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा भगवानों को मानता हो, उनकी भक्ति में विलीन रहता हो? वो तो मैंने पहले भी कहा था कि 24 घंटा भगवान का प्यारा नहीं होता, शैतान का प्यारा भी होता है। तो मतलब कि ये है कि जो भगवान का प्यारा है मतलब वो भक्ति भावना में है तो मतलब कि ये है कि उसके ऊपर चीज़ गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर रात को 12 से लेकर रात को 3 बजे तक उस पे चीज़ गिरने का संभावना हो सकती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये शैतान का प्यारा है, अच्छा। 12 से 3। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब क्या इन क्रियाओं में जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो हाँ, किसी के कमज़ोर होते हैं, तो हाँ। उन पे नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे अगर हमने किसी पे कोई शमशानी क्रिया, मरण क्रिया करानी है हुँ, और उनके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर है, तो हुँ। क्या उस पे सबसे ज़्यादा जल्दी अटैक करेगी? बिल्कुल तुरंत करेगी। अच्छा, हाँ, और मान लें जिसके ग्रह स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्या होता है उसके ग्रह डाउन किए जाते हैं पहले। ग्रह डाउन करे जाते हैं। हाँ, अब रावण था, रावण के पास उससे बड़ा विद्वान ना कभी हुआ, ना कभी कोई होगा। जी, जो भी ग्रह उसका खराब होता था, वो उसी को बाँध लेता था, तंत्र विधि से। ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल जी। उसी हिसाब से वो घर को बाँधा जाता है।
कौन सा घर है, कौन सा नुकसानदायक, कौन सा फलदायक, कौन सा लगन में, उस हिसाब से सारा देखा जाता है। अच्छा। बोल रहे हैं घरे बगैर भेद नहीं है, भेद बगैर चोरी नहीं है। बिल्कुल। अगर की घरे खराब है तो तन का कपड़ा बेरी हो जाते हैं हम्म। इंसान को। जी। ये जी तो संजय जी, जैसे कि आप बहुत टाइम से तांत्रिक हैं, है ना, मतलब बहुत टाइम खानदानी से खानदानी खानदानी आप हाँ। तांत्रिक है और बहुत समय से आप क्रियाएं भी करते आ रहे हैं। हम्म। लेकिन क्या आप हमें कोई ऐसी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली क्रिया बता सकते हैं जो कि तुरंत असर करती हो? तुरंत असर तो जी चीज तो ये जी, एक तो ब्लैक मैजिक है, हम्म और एक दो वो मैंने बताया था मुठ करनी। हम्म। और तांत्रिक विधि में देखो जी, एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की है, काफी प्रकार की है, आप सोच भी नहीं सकते इसकी न। आप समुद्र की गहराई फिर भी नाप लोगे, पर इसमें आप जितना घुसोगे उतना ही और के गहरा होता जाएगा। अच्छा। हाँ, ये एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की है। हम्म। इस मान ले माचिस की मान ले क्या होता है, सिंदूर की डिब्बी आती है उसमें वसीकरण हो जाए, ये काजल आता है वो उस काजल में वसीकरण हो जाए। अच्छा। काजल की डिब्बी में अगर मान ले आप मेरे पास लाओ, मैं उसको मान ले मंत्र के दे दूं, और आप मान ले जिस लेडीज को दो, अगर वो आंखों में लगाना शुरू कर देगी तो उस पर वशीकरण होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और जैसे संजय जी, आप मतलब हमें कुछ ऐसी क्रियाएं बता सकते हैं जो कि मतलब किसी आम इंसान ने कभी सुनी ना हो, लेकिन उसका जो असर होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है? सबसे बड़ा जो आपने पूछा कि ब्लैक मैजिक वो कौन सा है इल्म, जो भी पूछा, एक तो मुस्लिम धर्म में तो है छिपकली इल्म, अच्छा। छिपकली इल्म। अच्छा। हाँ, और हिंदू धर्म में है काला जादू। अच्छा। हाँ, अगर ये दो अगर चीज टकरा गई है तो मान लो ब्रह्मास्त्र टकरा गई है, मान लो, इनसे बड़ी कोई खतरनाक चीज नहीं है। अच्छा। जो शिवकलीलम है वो ये करेगा ना, अभी पूछा था ना अपना कि बंदा ना जिए ना मरे, बस हम्म। वो शिवकलीलम से ही है वो। अच्छा। हाँ, हम्म। वो ऐसा हो गया कि उसके ऊपर उसका तोड़ ही नहीं होगा। तोड़ ही नहीं होगा? उसका तोड़ वही कर सकता है जिसने किया हो, और या कोई तांत्रिक थोड़ा उससे बड़ा हो। अच्छा। हाँ, जिसने किया है, जिसका तोड़ मुश्किल है। और जैसे अगर मैं बात करूं उच्चाटन क्रिया की, तो एक बार ये बता सकते हैं कि हमें उच्चाटन क्रिया असल में काम कैसे करती है? ये जी कोई भी क्रिया हो वो ऐसे काम नहीं करती, पहले उसको सिद्ध करना पड़ता है। हम्म। पहले उसको सिद्ध करने के बाद फिर उसको मान लो उसकी जो भी होती है वो हम उसका भोग लगाते हैं। फिर सिद्ध करने के बाद फिर हम उसको जो आदेश देते हैं, फिर वो आदेश पूरा होता है। अच्छा। हाँ, कोई भी चीज़ ये नहीं होती हम बाजार से खरीदा और हो गया, वो नहीं है। हम्म। कोई भी चीज़ अगर नई भी चीज़ के वो सिद्ध प्राप्त करनी पड़ेगी, सिद्धि प्राप्त होगी तो ही वो चीज़ की प्राप्ति होगी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब हमने ना तांत्रिक जी उच्चाटन क्रिया के बारे में ऐसे सुना है कि अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते करते कहीं भी जा रहे हैं, कहीं हम्म। से भी आ रहे हैं, अगर हम तब भी उच्चारण करेंगे ना, उच्चाटन क्रिया तब भी काम करेगी, तो ये सच है? हाँ, ये लगभग सच है, पर आप कहीं अगर मान ले मंदिर में बैठे हो या जल में नहा रहे हो हम्म। तो फिर ये चीज़ आपके ऊपर असर नहीं करेगी। अच्छा। हाँ। हम्म। जी। हाँ। और जैसे हम लोग ना आजकल कपाल मसानी क्रिया के बारे में भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। हाँ, कपाल मसानी ऐसी चीज़ है, मान लो कि अगर दुश्मन को बर्बाद करना हो या घर बर्बाद करना हो हम्म। तो कपाल सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है? अच्छा। वो ऐसा है कि वो मतलब कि ऐसा असर करती है कि सामने जो जो भी सज्जन करवाता है उसको तुरंत रिजल्ट सामने दिखाई देता है कि कुछ करवाए तो कुछ हुआ है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब फिर इसका काट क्या है? इसका काट है, वो काट वो तांत्रिक ही कर सकता है, वो तंत्र विद्या से ही काट होएगा। अच्छा। हाँ। जी। तो मतलब इसमें फिर कितना समय लग जाएगा अगर किसी के ऊपर हुई है हाँ, और उसको काट करवानी है? तो देखो जी वो तो देखो सज्जन के ऊपर डिपेंड है। 3 दिन में भी खत्म हो जाए, 24 घंटे में भी खत्म हो जाए, 7 दिन में भी खत्म हो जाए। हम्म। वही, अब मान ले कांच का गिलास आप बाहर से लाओगे वो टूट जाएगा, 10 रुपए का और बाहर से ले आओगे, उसको बनाना है तो टाइम लग जाएगा। कोई बिल्कुल। भी चीज करना आसान है, तो उसको हटाने में ना टाइम लग जाता है। जी। वही है, तो उसको अगर तोड़ना है तो उसको बंधन बंधन पूरा ही खत्म करना पड़ेगा, और तांत्रिक विधि से ही होएगा ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब जैसे कि अगर ये जितनी भी काली क्रियाएं हैं, हम्म। शमशानी क्रिया हैं, हम्म। इसकी अगर किसी ने साधना कर ली अच्छे से, हाँ, हाँ, तो मतलब वो जो कुछ भी चाहता है उसे वो सब मिलेगा? बिल्कुल जी। आपने कभी देखा होगा, तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो रोडों पे कोई मांगते हैं, बाबा पंडित मांगते हैं, हम्म। तांत्रिक को कभी मांगते हुए नहीं देखा होगा आपने। बिल्कुल। कभी उसको कपड़ा खरीदते हुए नहीं देखा होगा आपने। हम्म। हाँ, वो दूसरे हैं जो
करते हैं वो करते वो जो बाहर लेकर घूमते हैं खोपड़ी, वो नहीं। असली जो तांत्रिक होगा वो तो बस आपने में से कई बार विनती की जब मैं आपके कहने पे आया। हाँ, नहीं बाकी जो शमशान घाट है मैं छोड़ के कहीं नहीं जाता, मैं वहीं काम करता हूँ, जो भी मेरे सज्जन का काम आता है तो वहीं पे वो क्रिया बिठाई जाती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, तो ही वो क्रिया सक्सेसफुल होती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे हम मतलब ना मूवीज में काफी ज्यादा देखते हैं, रील्स में काफी ज्यादा देखते हैं, तो मतलब तांत्रिक ना ऐसे भूतों को और जितने भी आत्मा पिशाच वगैरह हो गए उनको अपने पास बुलाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? लेकिन तांत्रिक के लिए ये चीज़ नॉर्मल है। जी बिल्कुल। हुँ। लेकिन मतलब क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप वो चीज बुला रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आप पे ही उसका उल्टा असर हो गया हो? देखो शुरू में तो हुआ था, पर जो हमारे साथ में हमारे गुरुजी रहते थे तो हमें मंत्र भी उच्चारण बताते थे, इस चीज़ का तोड़ भी बताते थे, इस चीज़ का तोड़ क्या है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आपको चीज़ का तोड़ नहीं पता तो वो चीज़ करना फिर आपके लिए घातक हो जाएगी। हम्म। तो उसी हिसाब बोलते हैं ना, गुरु बिन घोर अंधेरा, तो साथ बिल्कुल। में गुरु होना चाहिए। उसी हिसाब से हमने पढ़ाई तो कम की है, पर शास्त्रों का और ये तंत्र का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा लिया है। जी। ये है जी। और संजय जी हम ना एक मतलब ये चीज भी बहुत ज्यादा सुनते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी मतलब तांत्रिक बनता है या तांत्रिक क्रियाएं करता है वो ज्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि वो ना मतलब वासना से काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, उनको वासना चाहिए होती है और कुछ नहीं। तो क्या ये सच है? नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। इसके अंदर कई कारण होते हैं। जैसे मान लो उसको मान ली कोई नई चीज़ की आवश्यकता है कि मैं कुछ अलग ही करूँ, हम्म। समझ रहे हो? कि लोग मेरे पास आए, मैं किसी के पास ना जाऊँ। जी। कोई ये तो ये भावना हो, तो दूसरा ये होता है कि मुझे अगला जन्म इंसान का चाहिए ही नहीं। मुझे इस जन्म में मुझे मुक्त करना है, तो वो तांत्रिक इसीलिए बनता है कि उसका आगे ना तो कोई वंश रहेगा पीछे, वो इसीलिए बनता है क्योंकि मुझे अगला जन्म इंसान का नहीं चाहिए, मैं मुक्त हो जाऊँ। अच्छा। हाँ, और तांत्रिक जब मरता है तो तांत्रिक को जलाया नहीं जाता, समाधि दी जाती है। जी ये होता है जी। हाँ जी। बिल्कुल। और जैसे हमने ना ये भी सुना है काफी ज्यादा कि जो तांत्रिक है तो वो लोग ना मतलब एकदम भस्म अपने शरीर पे लगाए हुए हाँ, हाँ, होते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। और ये भी सुना है कि जैसे वो कंकाल तंत्र वगैरह जितने भी शमशान में आते हैं वो हाँ, उसी के जरिए अपना खान पान की भी बिल्कुल, व्यवस्था बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये भी एक सच है? आप कलकत्ता जाओ या गुवाहाटी जाओ, तंत्र विद्या जो सबसे पहले शुरू हुई है वो गुवाहाटी से हुई है, मैं जी। बताऊँ। सबसे बड़ा शमशान घाट है वो तारापीठ में बंगाल में। हम्म। उससे बड़ा शमशान घाट कहीं नहीं है। वहाँ जल में भी मुर्दा तैर रहा है और चंदन भी जल रहा है, मशीन में भी जल रहा है। हम्म। उसी हिसाब से अगर वो होता है अघोरी, जी हाँ, जो भस्म करता है, जी जी वो जी। सिर्फ साधना, वो किसी से बात नहीं करेंगे वो। अगर हम जाएँगे वो हमसे बात करेंगे कि हम्म। हम एक ही मेल के हैं। जी। उनको अगर भूख लगी है तो मुर्दा जल रहा है, वो उसका हाथ निकाल के वो खाना शुरू कर देगा। कोई उसको मना करने वाला भी नहीं है और वो खा के दोबारा साधना में बैठ जाएगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो मतलब लेडीज़ से तो वो बहुत ही दूर रहते हैं, बात भी नहीं करते वो। हम्म। अघोरी बोलते हैं उनका। जी। अब मान लें जब मेरी उम्र 55 साल के बाद निकल जाएगी, फिर मैं भी अघोरी रूप धारण कर लूँगा। अच्छा। पहले तांत्रिक से ही निकलना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, फिर उसके बाद अघोरी बना जाता है। हम्म। ये है जी। जैसे कि अभी आपने तारापीठ माँ का वर्णन करा हुँ, तो मैंने एक रील में देखा था कि माँ को ना मतलब ऐसे भक्त जन जो आते हैं वो उनको मदिरा मांस ये सब चढ़ाते हैं। बिल्कुल ओपन, अच्छा। ओपन। वहाँ बल्लीबार मैं बोल सकता हूँ, वहाँ ओपन काम होते हैं सारे। अच्छा। हाँ, और मंगलवार को बलि चढ़ती है वहाँ बकरे की। अच्छा। और वहाँ एक कढ़ाई है, वो कढ़ाई बन रही है, जो भी भक्तजन आए प्रसाद लेके, मच्छियाँ इसमें कर दे, कि केला चने इसमें कर दे, बकरा इसमें कर दे, मूँगफली इसमें कर दे, वो चलता रहेगा। अच्छा। हाँ, और सबको इतना-इतना मिलेगा वो। हम्म। सारा मिक्स होता है, वहाँ वो नहीं है कि आप मान लें नॉन-वेज लाए हो, मैं वेज लाया हूँ तो भेदभाव है, ना, ना। सारा उस कढ़ाई में जाएगा प्रसाद, अच्छा। और वो सब में बटेगा वो, हम्म। तारापीठ में। हम्म। ये है जी। अच्छा। और जैसे अगर किसी ने तारापीठ में मतलब तारापीठ माँ के उधर ही बैठकर हाँ, किसी ने साधना की हाँ, या किसी के ऊपर कोई टोना टोटका या वशीकरण या कोई भी क्रिया करी हाँ। तो क्या वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई होगी? माया का लाल उसको रोकने वाला भी नहीं है। रोक ही नहीं पाएंगे? कोई माया का लाल पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा। हुँ। आप वहाँ जो आओगे ना, वो कोई मूर्ति वैसे नहीं बनी, कोई पत्थर की बनी है। ऐसी धातु की बनी है, जो वहाँ साइंटिस्ट भी फेल है। अच्छा। हाँ, कि मूर्ति किस चीज़ की बनी है ये? हम्म। ऐसा माता का स्वरूप है। कलकत्ता और ये तारापीठ और ये गुवाहाटी, ये 3 जगह। जी।
तो संजय जी, हम ना अक्सर मतलब यही सुनते आते हैं कि जितने भी तांत्रिक या अघोरी होते हैं ना, ये समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, है ना? हम्म, लेकिन ऐसे आपके पास भी बहुत सारे सज्जन आते होंगे जो कि ईर्ष्या भाव लेके, बदले की भावना लेकर आपके पास आते होंगे। हमारे पास जी अच्छे और बुरे दोनों ही आते हैं, जी, पर हम मना नहीं करते, हम दोनों के ही काम ही करते हैं। अच्छा। हाँ, और जो मेरे सज्जन होते हैं, मैं उनको भी सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि ओनली 1% विश्वास रखो, बाकी 99 खुद उनके मुँह से बनाया जाता है। उस हिसाब से तो हम ये नहीं देखते ये अच्छा करा रहे हैं, ये बुरा करवा रहे हैं, ये गलत करवा रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे कर्म से मतलब है। हुँ, हम हमारा वो कर्म है, वो कर्म पूरा करेंगे। अच्छा। हाँ, हम नहीं देखेंगे वो कौन है, क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जी, कि उनका काम होगा जब भी आप वो हमें दूसरा काम देंगे, हमें 2 क्लाइंट और भी जोड़ेंगे, 2 सज्जन और भी जोड़ेंगे हमसे, बिल्कुल। उस हिसाब से। नमस्कार जी, मैं संजय तांत्रिक। जिस भी सज्जन भाई को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकता है, मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है, और एनी टाइम जब मर्ज़ी कॉल कर सकते हो। ठीक है? जय माता दी।